जय श्री राम। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जहाँ पे हम ऐसे दो राह पर होते हैं जहाँ से एक रास्ता हमें सहायक बनाता है और दूसरा रास्ता हमें असहाय बनाता है। वहाँ पर हमें ये चुनना होता है कि हम किसी के सहायक बन सकते हैं या असहाय बन के पड़े रहें, हमारी कोई सहायता और करेगा। ऐसा ही एक दृष्टांत है और ये जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। यहाँ से मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ से मनुष्य का मूल्य निर्धारित होता है कि आप सहायक बन के रह रहे हैं या स्वयं ही असहाय बन करके रह रहे हैं। आइए देखते हैं एक दृष्टांत। और दृष्टांत में शेर, लोमड़ी और भिक्षुक की कहानी है। एक भिक्षुक होते हैं जो जंगल में जा कर के लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं भोजन के लिए। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते अचानक उनकी नज़र पड़ती है एक बिना पैरों वाली लोमड़ी पर। जी हाँ, बिना पैरों वाली लोमड़ी पर भिक्षुक की नज़र पड़ती है। वो सोचते हैं ये बिना पैरों वाली लोमड़ी जिंदा कैसे है। और आश्चर्य तो तब होता है जब उनको ये दिखाई पड़ता है कि वो लोमड़ी तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी है, स्वस्थ तंदुरुस्त दिख रही है, पैर भी नहीं है और तंदुरुस्त भी दिख रही है। इन्हीं ख्यालों में वो खोए हुए थे। तभी अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई, भागम भाग मच गई। जंगल का राजा शेर जो उधर आ रहा था, भिक्षुक की नज़र पड़ी और ये भी फटाफट लंबे पेड़ पर, सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चढ़ करके वो नीचे दृष्टांत देखने लगे कि ये शेर कर क्या रहा है। शेर बड़ी तेजी से उस लोमड़ी के तरफ आ रहा है। शेर ने एक हिरन का शिकार कर रखा है और उसके मुंह में हिरन के शिकार किए हुए मांस के टुकड़े हैं। वो लोमड़ी के पास आता है, लोमड़ी पर आक्रमण भी नहीं करता है और उल्टे जो हिरन का जो उसने शिकार किया है उसमें से कुछ मांस के टुकड़े वो लोमड़ी के पास डाल देता है। वो लोमड़ी उसको खाने लगती है और शेर वहीं पर बगल में बैठ करके अपना खा पी करके और चलता बनता है। भिक्षुक को ये तो आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है कि शेर लोमड़ी का शिकार भी नहीं कर रहा है और उल्टे में उसे खाना भी दे करके जा रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो दूसरे दिन फिर से उसी स्थान पर वो भिक्षुक आए, उसी पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। थोड़े देर बाद फिर वही काम होता है। जंगल का राजा शेर आता है, शिकार का टुकड़ा लेकर के आता है और उसमें से कुछ टुकड़ा वो बिना पैर वाली लोमड़ी के पास डाल देता है। लोमड़ी खाने पीने लगती है और इस तरीके से वो लोमड़ी हृष्ट पुष्ट थी। ये भिक्षुक को आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य लग रहा था और इस समय भिक्षुक को ऐसा लगा कि भगवान के होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान जिसे पैदा करता है उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर देता है, उसके जीने रहने का व्यवस्था भी कर देता है। अगर ये बिना पैरों वाले लोमड़ी को भगवान पाल सकते हैं तो मुझे भी पाल सकते हैं। और वो भिक्षुक जो है वो लोमड़ी के चरित्र पर आ गया और उसने मन में ठान लिया कि कल से वो भी कोई काम नहीं करेगा। एक सुनसान जगह पर जा करके बैठ गया और उसने सोचा कि भगवान ने मुझे पैदा किया है और इसलिए मेरा भरण पोषण भी भगवान स्वयं ही करेंगे। सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे बैठ गए। एक दिन गुजर गया, किसी की नज़र उन पर न पड़ी। दूसरे दिन कुछ लोग तो उधर से गुजरे पर उन पर किसी की ध्यान नहीं गई। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए। भूखे प्यासे छटपटाते छटपटाते मृत प्राय हो चुके थे वो। उनमें चलने फिरने की शक्ति भी न रह गई थी। जब वो मृत प्राय हो गए थे तब उनको एक आते जाते संत ने देखा। उनके पास रुके संत और पूछे क्या बात है। तब भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी बताई कि भगवान जो है वो जब वो बिना पैरों वाली लोमड़ी को पाल सकते हैं
तो मुझे क्यों नहीं पाल सकते हैं? और भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि मुझे इतने दिन तक भूखे रख सकते हैं? संत ने उनको बताया, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान आपको लोमड़ी की तरह नहीं, शेर की तरह देखना चाहते हैं। असहाय की तरह नहीं, सहायक की तरह देखना चाहते हैं। आपको किसने कह दिया कि लोमड़ी की तरह हाथ पैर तोड़ करके बैठ जाइए? शेर की तरह श्रमिक बनिए, परिश्रम कीजिए, अपना भी देखभाल कीजिए और दूसरों का भी देखभाल कीजिए। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षुक का सौभाग्य था जो उसे गलती का एहसास कराने के लिए संत महात्मा जी मिल गए। हमें खुद भी चौकन्ना रहना है और ये ध्यान देना है कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बनते जा रहे हैं, कहीं हम सहायक की जगह असहाय तो नहीं बनते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा मौका मिले तो शेर की तरह सहायक बनिए, लोमड़ी की तरह असहाय नहीं। भगवान के द्वारा दिए हुए शक्तियों पर भरोसा कीजिए, महान बनिए। जय श्री राम।